नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 10 और 11 फरवरी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ये करंट अफेयर होंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, वहां से आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे साथ इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जहां पर डेली क्विजेस होती है। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम नजर डालेंगे जो हमारा 9 फरवरी का होमवर्क का क्वेश्चन था उसका सही जवाब क्या है। तो जो हमारा क्वेश्चन था वो कुछ इस प्रकार था, वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी आइलैंड टू बी बिल्ड अप बाय, विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप किसके द्वारा बनाया जाना है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है डेनमार्क, फ्रांस, स्विट्जरलैंड या फिर अमेरिका। आप में से कई लोगों ने इसका जवाब सही भी दिया था। इसका जो सही जवाब है वो है डेनमार्क। अब यहाँ पर किसकी बात हुई है? यहाँ पर बात हुई है डेनमार्क की, और ये जो ऊर्जा द्वीप यानी कि जो एनर्जी आइसलैंड बनाया जा रहा है उसकी। तो चलिए देखते हैं दोनों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो अगर हम बात करें ये आइलैंड की, जो एनर्जी आइलैंड बनाया जा रहा है, तो ये कहाँ पर बनाया जा रहा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है ये डेनमार्क में बनाया जा रहा है। अब डेनमार्क की बात हुई है तो डेनमार्क की कैपिटल क्या है? तो वो है कोपनहेगन। और डेनमार्क की जो करेंसी है वो क्या है? तो वो है दानिशी क्रोन। उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये जो डेनमार्क में जो एनर्जी आइसलैंड बनाया जा रहा है, ये आखिर बनाया क्यों जा रहा है? तो जो ग्रीन एनर्जी होते हैं, यानी कि जो ग्रीन एनर्जी है उसके लिए ये बनाया जा रहा है। यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी की हमारी जो नीड है जो बढ़ती ही जा रही है, तो उसको कहीं ना कहीं कम करने के लिए और जो ग्रीन एनर्जी है उसे बढ़ावा देने के लिए जो है ये आइलैंड जो है ये डेनमार्क में बनाया जा रहा है। उसके बाद में अगर हम बात करें हमारे आज के पहले करंट अफेयर के सवाल की, तो वो कुछ इस प्रकार है, अरविंद केजरीवाल लॉन्चेस विच कैंपेन टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो इस सवाल के लिए जो ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार है, स्विच दिल्ली, इलेक्ट्रिक दिल्ली, दिल्ली स्विच या फिर इलेक्ट्रॉनिक दिल्ली। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है स्विच दिल्ली। यानी कि जो अरविंद केजरीवाल है जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उन्होंने हाल ही में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उन्हें बढ़ावा देने के लिए कैंपेन जो है वो शुरू किया है, जिसका नाम है स्विच दिल्ली। अब ये जो कैंपेन है स्विच दिल्ली, इसमें आखिर है क्या? तो जो स्विच दिल्ली कैंपेन है उसमें यह होगा कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है वो बनाने के लिए या फिर उसका यूज करने के लिए जो भी लोग है दिल्ली के, उन्हें अवेयरनेस फैलाई जाएगी उनमें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का हम यूज करके जो हमारा पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन जो कि काफी ज्यादा होता है दिल्ली में, उसे हम कम कैसा कर सकते हैं। तो इसके लिए स्विच दिल्ली कैंपेन जो है वो हाल ही में अरविंद केजरीवाल की जो दिल्ली की सरकार है उन्होंने हाल ही में चलाया है। उसके बाद में अगर हम बात करें आज के हमारे दूसरे सवाल की, तो वो कुछ इस प्रकार है, साउथ कोरिया टू बिल्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफशोर विंड फार्म, करेंसी ऑफ साउथ कोरिया। दक्षिण कोरिया विश्व की सबसे बड़ी अपतटीय पवन फार्म का निर्माण करेगा। दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? तो अगर हम बात करें ऑप्शंस की, तो वो कुछ इस प्रकार है, वॉन, यूरो, क्रोन या फिर पॉन्ड। यानी कि जो साउथ कोरिया है उसकी मुद्रा क्या है, ये हमारा सवाल है। तो उसकी जो करेंसी है वो है वॉन। यानी कि जो साउथ कोरिया है जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फार्म यानी कि अपतटीय पवन फार्म जो है वो बनाने जा रहा है। अब ये अपतटीय पवन फार्म है, इसका क्या मतलब होता है? जैसा कि हम यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, हमें जो है वो विंड के जो पवन ऊर्जा की जो पवन चक्की होती है, जिसे हम हिंदी में पवन चक्की कहते हैं, वो हमें यहाँ पर नजर आ रही है। तो इसका जो सबसे बड़ा प्लांट है वो कहाँ पर बनने जा रहा है? तो वो बनने जा रहा है साउथ कोरिया में। उसके बाद में अब ये बनेगा कब तक? तो 2030 तक इसे बनाने की जो है वो प्रक्रिया जो है वो शुरू करी गई है। उसके बाद में अगर ये सबसे बड़ा बनने जा रहा है तो इससे पहले अभी वर्तमान में जो है वो कहाँ पर है? तो वर्तमान में हॉर्नेसा में, जो कि एक ब्रिटेन में आता है, वहां पर 1.12 गीगावाट कैपेसिटी का एक जो विंड पावर का प्लांट है वो अभी भी स्थित है। उसके बाद में ये नया जो है ये साउथ कोरिया में बनने जा रहा है। तो साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? तो वो है सियोल। और साउथ कोरिया की करेंसी क्या है? तो वो है वॉन। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद में अगर हम बात करें आज के हमारे तीसरे सवाल की, तो वो कुछ इस प्रकार है, नासा सिलेक्ट्स स्पेस एक्स टू लॉन्च इट्स स्पीयर एक्स मिशन, सीईओ ऑफ स्पेस एक्स। नासा ने स्पेसएक्स का चयन किया है स्पीयर एक्स मिशन लॉन्च करने के लिए। स्पेसएक्स के सीईओ कौन है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार है, एलॉन मस्क, मुकेश अंबानी, जेफ बेजोस या फिर जैक मा। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है एलॉन मस्क। जैसा कि हम जानते हैं एलॉन मस्क जो है वो वर्ल्ड के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, और जो ब्लूमबर्ग फाउंडेशन की सबसे अमीर व्यक्ति की लिस्ट आती है उसमें वो 1 नंबर पर आ गए हैं, जिसमें जो जेफ बेजोस है वो अब 2 नंबर पर आ गए हैं। उसके बाद में यहाँ पर बात किसकी हुई है? तो यहाँ पर बात हुई है स्पीयर एक्स मिशन की और स्पेसएक्स कंपनी की। तो चलिए देखते हैं दोनों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि जो स्पेसएक्स है उसके मालिक कौन है? तो वो है एलॉन मस्क।
अब एलन मस्क और स्पेसएक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी पता होना काफी ज्यादा जरूरी है। तो स्पेसएक्स यानी होता है स्पेस एक्सप्लॉयटेशन टेक्नोलॉजीज कारपोरेशन, जो कि एक अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी है। और जैसा कि हम जानते हैं नासा यानी होता है नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो भी कैलिफोर्निया यूएसए में ही है। तो दोनों ही जो है वो यूएसए की कंपनीज है। उसके बाद में अगर हम बात करें हम स्पेसएक्स की, तो उसकी स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 6 मई 2002 को। एलॉन मस्क जो है वो सीईओ और फाउंडर है स्पेसएक्स के, और हेडक्वार्टर जो है वो कैलिफोर्निया में है स्पेसएक्स का। उसके बाद में अगर हम बात करें तो एलॉन मस्क जो है वो और एक कंपनी के मालिक है, जिसका जवाब अगर आपको पता होगा तो मुझे कमेंट कर जरूर बताइए। उसके बाद में अगर हम हमारे आज के नेक्स्ट सवाल की यानी कि चौथे सवाल की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार है। ऑन विच डे ग्लेशियर बर्स्ट इन चमोली उत्तराखंड? चमोली उत्तराखंड में किस दिन ग्लेशियर फटा है? ग्लेशियर को हिंदी में हिम नदी कहा जाता है। तो ये कौन से दिन फटा है, ये हमारा सवाल है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 7 फरवरी, 2 फरवरी, 9 फरवरी या फिर 4 फरवरी। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 7 फरवरी, यानी कि चमोली जो कि उत्तराखंड में आता है वहां पर 7 फरवरी को जो है वो ग्लेशियर फटा है। अब यहाँ पर किसकी बात है? तो यहाँ पर बात हुई है ग्लेशियर की। ग्लेशियर यानी होता है हिम नदी। अब हिम नदी को अगर हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो जो बर्फ होता है वो अगर मेल्ट हो जाता है, यानी कि जो पर्वत है उससे अगर बर्फ मेल्ट होके उसकी अगर नदी बहने लगती है तो उसे कहते हैं ग्लेशियर। उसके बाद में अब ये 7 फरवरी को हुआ है। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है, वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। अगर आपको ग्लेशियर यानी कि हिम नदी या फिर ये आता कैसे है इसके बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसके बाद अगर हम बात करें आज के हमारे अगले सवाल की, तो वो कुछ इस प्रकार है। गूगल क्लाउड अपॉइंट्स हुम एज एमडी फॉर इंडिया? गूगल क्लाउड ने भारत के लिए किसे एमडी नियुक्त किया है? एमडी यानी होता है प्रबंध निदेशक। तो इसके लिए जो ऑप्शन दिए गए वो है सिद्धार्थ मोहंती, संदीप अग्रवाल, विक्रम सिंह बेदी या फिर अशोक कुमार सोनथालिया। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है विक्रम सिंह बेदी, यानी कि गूगल क्लाउड ने जो है वो हाल ही में मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो इंडिया के लिए विक्रम सिंह बेदी को जो है वो अपॉइंट किया है। अब यहाँ पर गूगल की बात हुई है तो गूगल से रिलेटेड और गूगल क्लाउड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट पता होना जरूरी है। तो ये है विक्रम सिंह बेदी, जिन्हें हाल ही में गूगल क्लाउड का एमडी जो है वो बनाया गया है। उसके बाद में अब इन्हें बनाया क्यों गया है? तो जो करण बाजवा थे तो इसके पहले इस पोस्ट पर कार्यरत थे, वो अब एपीएसी यानी कि एशियन पैसिफिक रीजन क्लाउड ऑपरेशन के जो है वो वाइस प्रेसिडेंट बन गए और इनका पद जो है वो खाली हो गया है। इसीलिए जो है वो विक्रम सिंह बेदी को जो है वो गूगल क्लाउड का एमडी बनाया गया है। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं गूगल की बात हुई है तो गूगल के जो सीईओ है वो कौन है? तो वो है सुंदर पिचाई। उसके बाद में अगर हम बात करें आज के हमारे नेक्स्ट सवाल की, तो आज का जो हमारा छठवां सवाल है वो कुछ इस प्रकार है। नाइजेरियाज ओकंजो-इवेला सेट टू बिकम फर्स्ट फीमेल चीफ ऑफ डब्ल्यूटीओ इट्स हेडक्वार्टर? नाइजीरिया की ओकेंजो-इवेला डब्ल्यूटीओ की पहली महिला प्रमुख बनने के लिए तैयार है, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार है। डेनमार्क, फ्रांस, स्विट्जरलैंड या फिर अमेरिका। अब यहाँ पर जो सवाल है वो कुछ इस प्रकार है। डब्ल्यूटीओ यानी होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हाल ही में जो है वो फर्स्ट फीमेल यानी कि पहली महिला प्रमुख जो है वो नाइजीरिया की ओकेंजो-इवेला बनने जा रही है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये हमारा सवाल है। तो इसका जो सही जवाब है वो है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो हेडक्वार्टर है। लेकिन अगर आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है तो इसे जरूर देखिए, जिसमें मैंने 16 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के जो मुख्यालय है और उनके जो स्थापना वर्ष है उसे हम आसानी से बेस्ट ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें आज के हमारे नेक्स्ट यानी कि जो आज का हमारा 7वां सवाल है वो कुछ इस प्रकार है। इंडियन ग्रेट स्पोर्ट्स पर्सन अख्तर अली पासेस अवे, ही इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट? भारतीय महान खेल व्यक्ति अख्तर अली का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार है। टेनिस, हॉकी, क्रिकेट या फिर फुटबॉल। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है टेनिस, यानी कि जो अख्तर अली है जो कि भारत के काफी जाने माने टेनिस प्लेयर है, उन्होंने डेविस कप जो है वो टेनिस से रिलेटेड एक कप होता है, तो डेविस कप में उन्होंने 8 बार जो है वो पार्टिसिपेट भी किया है और वो काफी जाने माने भारत के टेनिस प्लेयर भी रहे हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें उनकी, तो अख्तर अली जो है जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है कि उन्होंने डेविस कप जो कि भारत में काफी ज्यादा बड़ा कप माना जाता है टेनिस से रिलेटेड, उसमें काफी कप में जो है वो उन्होंने भारत के लिए प्रतिनिधित्व भी किया है। तो इतनी जानकारी हमें अख्तर अली से इस सवाल से मिलती है। उसके बाद में अगर हम आज के 8वें सवाल की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार है। हु बिकम्स फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 200 इन 100 टेस्ट? 100वें टेस्ट में 200 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज कौन बन गया है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, जो रूट या फिर केन विलियमसन।
तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है जो रूट। जैसा कि हम जानते हैं हाल ही में इंग्लैंड की टीम जो है वो भारत के लिए 4 मैचों की टेस्ट मैच को खेलने के लिए आई है, जिसमें पहला मैच जो है वो इंडिया 227 रन से हार भी गया है। तो इस मैच में जो पहली इनिंग थी उसमें जो रूट जो कि इंग्लैंड के कप्तान है उन्होंने 218 रन की पारी खेली थी, जो कि काफी महत्वपूर्ण पारी भी थी। लेकिन ये उनका 100वां टेस्ट मैच था और 100वें टेस्ट मैच में 200 रन बनाने वाले वो एकमेव ऐसे बल्लेबाज बन गए, जैसा कि हम यहाँ पर देख भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर ये पहले बैट्समैन 200 रन बनाने वाले 100वें टेस्ट में बन गए हैं तो इससे पहले 100वें टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने का स्कोर जो है वो किसके नाम पर है? तो इससे पहले सबसे ज्यादा रन अपने 100वें टेस्ट में बनाने वाला जो रिकॉर्ड है वो है इंजमाम उल हक के नाम पर, जो कि पाकिस्तान के कप्तान भी रहे और उन्होंने 184 रन बनाए थे अपने 100वें मैच में। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। बात करें आज के हमारे 9वें सवाल की तो वो कुछ इस प्रकार है। 16th इंडिया यूएस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 20 कमेंस इन विच स्टेट? 16वीं भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 20 किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश या फिर राजस्थान। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है राजस्थान। यानी कि इंडिया और अमेरिका यानी कि भारत और अमेरिका के बीच जो युद्ध अभ्यास संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है, जिसका नाम क्या होता है? तो उसका नाम होता है युद्ध अभ्यास। तो इसकी जो है वो हाल ही में 16वीं बार जो है वो प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास जो है वो हुआ है। वो हुआ कहां पर है? तो वो हुआ है राजस्थान में। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद में अगर हम आज के हमारे 10वें सवाल की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार है। हु वन एलन बॉर्डर मेडल फॉर 3rd टाइम इन हिज करियर? अपने करियर में तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल किसने जीता है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, जो रूट या फिर केन विलियमसन। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है स्टीव स्मिथ। जैसा कि हम जानते हैं स्टीव स्मिथ जो है वो ऑस्ट्रेलिया के काफी अच्छे बल्लेबाज है और काफी अच्छी बल्लेबाजी वो टेस्ट क्रिकेट में हाल ही में करते भी आ रहे हैं। इसीलिए जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड है वहां पर एनुअली जो है, जैसे कि बीसीसीआई भारत का है वैसे ही जो ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट बोर्ड है वहां पर हर साल जो है वो अवार्ड्स होते हैं। तो वो जो अवार्ड इस साल हुए हैं उसमें एलन बॉर्डर मेडल जो है वो किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है स्टीव स्मिथ को और उन्हें तीसरे बार जो है वो ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद में अगर हम बात करें आज के हमारे होमवर्क के क्वेश्चन की तो वो कुछ इस प्रकार है। हु विंस इनॉग्रल आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2021? जनवरी 2021 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, ऋषभ पंत या फिर केन विलियमसन। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता है तो मुझे कमेंट कर जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे या फिर मेरी मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।